अस्सलामु अलैकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पैदा किए हुए फरिश्तों की 150 इकसाम के तफसीली तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मलाइक, अर्रज़ा, कनाअत के फरिश्ते और बातिनी कबूलियत और ज़ाहिरी हम आहंगी के निगहबान। एक ऐसा सुकून है जो खामोशी से भी गहरा है, ठहराव से भी ज्यादा पुरसुकून है और सब्र से भी ज्यादा मजबूत है। ये रजा है अल्लाह के साथ दिल की कनात। इसलिए नहीं कि जिंदगी आसान है, बल्कि इसलिए कि दिल ने जान लिया है कि उसे कहाँ आराम मिलता है। तब कोई रूह इस मकाम का जरा सा जायका भी चख लेती है तो गैब जवाब देता है। पोशीदा जहानों से मलाइक अर्रज़ा नाजिल होते हैं, वो फरिश्ते जो दिल के अंदर कनात पैदा करने और जिंदगी के हालात में तवाजुन कायम रखने पर मुकर्रर हैं। ये वो हस्तियां हैं जिनकी ताकत अकल से मावरा है, जो खालिस नूर से पैदा की गई, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी से। ये फरिश्ते किसी शोर या नुमाया निशानी के साथ नहीं आते, वो खामोशी से आते हैं, जैसे रात के बगैर आवाज के खत्म होने पर सुबह आ जाती है। उनका काम इंसान के अंदर से शुरू होता है, वहां जहां जिद नरम पड़ने लगती है, शिकायत घुलने लगती हैं और मेरे साथ ही क्यों का सवाल आहिस्ता आहिस्ता ये भी उसी की तरफ से है में बदल जाता है। बातिन में मलाइक अर्रज़ा नफ्स के तूफान को परसुकून करते हैं, दिल को तकदीर से लड़ना छोड़ना सिखाते हैं। वो कबूलियत में एक लतीफ मिठास रख देते हैं, यहाँ तक कि सुपुर्दगी नुकसान नहीं बल्कि राहत महसूस होने लगती है। जब ये अंदरूनी कनात जम जाती है तो बाहर की जिंदगी में भी फैलने लगती है। यही फरिश्ते रोजमर्रा जिंदगी, घरों, रिश्तों, कामों और आजमाइशों पर भी अपना असर डालते हैं। जाहिरी हालात फौरन ना भी बदलें, मगर उनका बोझ बदल जाता है। मुश्किल की तेजी कम हो जाती है, ताखीर सजा महसूस नहीं होती, हत्ता कि कमी में भी वकार आ जाता है। मलाइक अर्रज़ा आहिस्तगी से नजर का जाविया दुरुस्त करते हैं ताकि बंदा अपनी ख्वाहिश से पहले इलाही हिकमत को देखे। जिस घर को ये फरिश्ते छू लेते हैं वहां शिकायत कम और शुक्र ज्यादा हो जाता है, बातें नरम हो जाती हैं, तवक्कुआत हल्की हो जाती है। दिल ये मुतालबा छोड़ देता है कि सुकून के लिए लोग और हालात लाजमन एक खास तरह के हों। कनात एक ढाल बन जाती है, बातें गहराई तक नहीं चपते, नुकसान ईमान को तोड़ नहीं देता और कामयाबी अना को बेकाबू नहीं करती। यही रजा का जाहिरी असर है, एक भारी दुनिया में हल्के दिल के साथ जीना। तसव्वुफ ये सिखाता है कि रजा बेअमली नहीं है, ये मुजाहमत के बगैर वजाहत है। मलाइक अर्रज़ा ना तो कोशिश को मिटा देते हैं और ना दुआ को खामोश करते हैं, बल्कि मेहनत को भरोसे के साथ हम आहंग करते हैं। बंदा कोशिश भी करता है, दुआ भी करता है, उम्मीद भी रखता है, मगर इलाही इरादे के खिलाफ अंदरूनी झगड़े के बगैर इस हम आहंगी में बेचैनी खत्म हो जाती है और रूह एक नायाब आजादी पा लेती है। बेकरारी के बगैर चाहना, बिखरे बगैर खो देना और गुरूर के बगैर पाना। ये फरिश्ते इन लोगों के सबसे करीब होते हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहना सिर्फ नेमत पर नहीं बल्कि गैर यकीनी हालत में भी सीख लिया हो। वो उनके साथ रहते हैं जो अल्लाह की मोहब्बत को नतीजों से नहीं बल्कि कुर्बत से नापते हैं। जहां रजा जुड़ पकड़ लेती है वहां मलाइक रजा ठहर जाते हैं, और जहां वो ठहरते हैं वहां जिंदगी आजमाती तो है मगर दिल टूटता नहीं। सब्र हुक्म को सह लेता है, रजा उसे गले लगा लेती है, और इन दोनों के दरमियान वो फरिश्ते खड़े होते हैं जो रूह को आराम करना सिखाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। कुरान बार बार ऐसे हालात, लम्हात और इलाही अफ़आल बयान करता है जिनमें ईमान वालों पर रजा नाजिल होती है। ऐसे लम्हात जिन्हें तसव्वुफ में फरिश्तों की मदद से पैदा होने वाली कैफियतें समझा जाता है, जिन्हें वो फरिश्ते सहारा देते हैं, जो दिलों और हालात को संभालने पर मुकर्रर है। अल्लाह की रजा और मुतमईन रूह, ये सूरह अल फज्र आयत 27 और 28 में बयान हुआ है। ऐ मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ लौट जा इस हाल में कि तू राजी है और वो तुझसे राजी है। ये रजा की सबसे बुलंद हालत है। राजिया वो रूह जो अल्लाह से राजी हो, मर्जिया वो रूह जिससे अल्लाह राजी हो। तसव्वुफ की समझ में ये मकाम फरिश्तों की मदद के बगैर हासिल नहीं होता। जहां मलाइक अर्रज़ा रूह की परवरिश करते हैं, यहां तक कि कबूलियत जबरदस्ती नहीं बल्कि फितरी बन जाती है। रजा एक इलाही अता है, खुद पैदा की हुई चीज नहीं। ये सूरह अल बीना आयत 8 में बयान हुआ है। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। ये बाहमी रजा है, लेन दीन नहीं। बंदा पहले कामिल रजा हासिल नहीं करता, अल्लाह रजा अता करता है गैब के जरिए। तसव्वुफ के मुताबिक फरिश्ते इन्हीं जरियों में से हैं। वो दिल को संभालते हैं ताकि वो इलाही रजा को गुरूर या टूट फूट के बगैर उठा सके। रजा खौफ,
और गम की जगह ले लेती है। ये सूरह यूनुस आयत 62 में बयान हुआ है, सुन लो, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। खौफ मुस्तकबिल से मुताल्लिक है और गम माजी से। रजा दोनों को खत्म कर देती है। तसूफी बसीरत में जब खौफ और गम एक साथ उठ जाए तो कनात के फरिश्ते काम कर रहे होते हैं। ये आयत मलाइक और रजा के ज़ाहिरी असर को जाहिर करती है। दिलों में सकीना का उतरना, यह सूरह अल-फतह आयत 4 में बयान हुआ है। वही है जिसने ईमान वालों के दिलों में सुकून नाजिल किया। सकीना ऐसा सुकून है जो भरोसे के साथ जुड़ा होता है। ये नाजिल होता है यानी भेजा जाता है, खुद पैदा नहीं होता। तसव्वुफ में उसे फरिश्तों के जरिए पहुंचाया हुआ समझा जाता है, जो अक्सर रजा से जुड़ा होता है। मलाइक रजा यहां तकदीर के खिलाफ मुजाहमत को खामोश करते हैं ताकि दबाव में भी सुकून कायम रहे। इलाही फैसले को कबूल करना, यह सूरह तगाबुन आयत 11 में बयान हुआ है। कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती और जो अल्लाह पर ईमान रखे वो उसके दिल को हिदायत देता है। इस आयत में दिल की हिदायत बहुत अहम है। यह हिदायत इल्म नहीं बल्कि दिल की कैफियत है। दिल को सिखाया जाता है कि नुकसान को बगावत के बगैर कैसे कबूल करना है। तसव्वुफी मशाइख कहते हैं ये हिदायत उन फरिश्तों की निशानी है जो दिल को अल्लाह से राजी होना सिखाते हैं। रिज्क से आगे की रजा, ये सूरह अल हदीद आयत 23 में बयान हुआ है। जो अल्लाह ने तुम्हें दिया उस पर बहुत ज्यादा खुश ना हो और जो उसने रोक लिया उस पर मायूस ना हो। यह ज़ाहिरी रजा की तारीफ है। ना फायदे पर बेकाबू खुशी, ना नुकसान पर टूट जाना। यह तवाजुन नफ्स के लिए फितरी नहीं, यह तरबियत से आता है। और मलाइक और रजा उसे कायम रखते हैं। रजा का सबसे जामे बयान, यह सूरह आल इमरान आयत 173 में बयान हुआ है। हमारे लिए अल्लाह काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। यह हार मानना नहीं बल्कि इख्तियार के बगैर एतमाद है। जब दिल सच्चाई से इस बात पर पहुंच जाता है तो कनात के फरिश्ते दिल पर महर लगा देते हैं और बेचैनी और कड़वाहट से हिफाजत करते हैं। बातनी रजा का ज़ाहिरी जिंदगी में जाहिर होना, यह सूरह अन-नहल आयत 97 में बयान हुआ है। जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, ईमान के साथ, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। ये पाकीज़ा जिंदगी आसाइश नहीं बल्कि कनात वाली जिंदगी है। पुरसुकून नींद, जज्बाती इस्तेहकाम, मुश्किल में वक़ार। तसव्वुफ कहता है इस जिंदगी की हिफाजत वो फरिश्ते करते हैं जो कोशिश और सुपुर्दगी में तवाजुन रखते हैं। पूरे कुरान में रजा इस तरह जाहिर होती है। रूह की कैफियत, अल्लाह की अता, खौफ और गम से ढाल, दुनिया और तकदीर के दरमियान तवाजुन, और जहां ये तवाजुन कायम रहता है वहां फरिश्ते काम कर रहे होते हैं। बस राह खामोशी नहीं बल्कि अल्लाह से दिल का बगैर मुजाहमत के इत्तेफाक है। कुरान दिखाता है कि ये इत्तेफाक नाजिल किया जाता है, परवान चढ़ाया जाता है और महफूज रखा जाता है। जब दिल तकदीर से बहस छोड़ देता है तो कनात के फरिश्ते अपनी जगह ले लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात रजा को एक साकिन जज्बा नहीं बल्कि जिंदा रूहानी कैफियत बताती हैं, जिसे गैब सहारा देता है, महफूज रखता है और कायम करता है। रजा ईमान की मिठास है। सही मुस्लिम हदीस 34 में बयान हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने ईमान की मिठास चख ली जो अल्लाह को अपना रब मानने पर राजी हो, इस्लाम को अपना दीन मानने पर राजी हो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानने पर राजी हो। ये हदीस रजा को ईमान के मरकज में रखती है। तसूफी समझ में चखना इल्म नहीं बल्कि तजुर्बा है। ऐसा तजुर्बा दिल के संभलने के बगैर मुमकिन नहीं जो फरिश्तों का काम है। मलाइक और रजा दिल को सहारा देते हैं, यहाँ तक कि ईमान बेचैनी नहीं बल्कि सुकून बन जाता है। यहाँ रजा जबरदस्ती नहीं बल्कि महसूस यकीन है। फैसले को कबूल करने से सुकून आता है। सुनन तिरमिज़ी हदीस 2305 में बयान हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बांटा है उस पर राजी रहो, तुम सब लोगों से ज्यादा मालदार हो जाओगे। ये मालदारी अंदरूनी दौलत है। तसव्वुफ में नफ्स मालदारी को चीजों से जोड़ता है, रजा मालदारी को ख्वाहिश से आजादी बना देती है। कनात के फरिश्ते नताइज से वाबस्तगी को नरम करते हैं। जब चाहत कम होती है सुकून आ जाता है। आसानी और सख्ती में रजा। सुनन इब्न माजा हदीस 4031 में बयान हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उन्हें आजमाता है। जो राजी रहेगा उसके लिए रजा है और जो नाराज होगा उसके लिए नाराजी है। यह हदीस साफ हद खींचती है। रजा मजीद रजा लाती है, नाराजी बेचैनी बढ़ाती है। तसव्वुफी मशाइख कहते हैं, आजमाइश के लम्हे में फरिश्ते तैयार खड़े होते हैं, या तो रजा को मजबूत करने के लिए या पीछे हटने के लिए। मलाइक और रजा रदामल के मोड़ पर नाजिल होते हैं, फरिश्ते और सुकून का नाजिल होना। सही मुस्लिम हदीस 2729 में बयान हुआ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
सुकून नाजिल होता है, रहमत ढांप लेती है, फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह उनका जिक्र अपने पास वालों में करता है। अगरचे ये हदीस जिक्र की महफिल के बारे में है, मगर उसूल बताती है। सुकून फरिश्ते लाते हैं, रजा सुकून का फल है। जहां रजा बढ़ती है, फरिश्ते ठहर जाते हैं और जज्बाती तवाजुन को कायम रखते हैं। वो दुआ जो रजा को पुख्ता करती है। मसनद अहमद हदीस 18,325 में बयान हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह, मैं तुझसे तेरे फैसले के बाद रजा मांगता हूँ। ये दुआ बहुत गहरी है। ये फैसले से बचने की दुआ नहीं, बल्कि फैसले के बाद दिल के मानने की दुआ है। ये दुआ बराह रास्त मलाइक और रजा को बुलाती है। वो वाकयात के बाद आते हैं और दिल के जख्म को भर देते हैं। बेचैनी का फरिश्तों वाला बदल। सही मुस्लिम हदीस 2999 में बयान हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला कितना अजीब है। उसका हर हाल उसके लिए भलाई है। अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो सब्र करता है और ये उसके लिए बेहतर है। रजा सब्र से बुलंद मकाम है, मगर सब्र दरवाजा खोलता है। तसूफी समझ में, फरिश्ते पहले सब्र में मदद करते हैं, फिर दिल को रजा तक उठाते हैं और आखिरकार बेचैनी को पुरसुकून भरोसे में बदल देते हैं। रजा दिल के टूटने से बचाती है। सही बुखारी हदीस 6446 में बयान हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल मालदारी माल की कसरत नहीं, बल्कि दिल की मालदारी है। दिल की मालदारी यानी अंदरूनी इस्तेहकाम तसव्वुफ सिखाता है। इस इस्तेहकाम की हिफाजत फरिश्ते करते हैं, मलाइक। और रजा दुनिया के उतार चढ़ाव में दिल को बराबर रखते हैं। रजा का सबसे आला नबवी नमूना जामे तिरमिज़ी हदीस 2516 में बयान हुआ है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जान लो कि अगर सारी उम्मत तुम्हें नफा पहुंचाने के लिए जमा हो जाए तो वो तुम्हें वही नफा दे सकती है जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। ये हदीस बेचैनी को जड़ से खत्म कर देती है। बस जब ये यकीन दिल में बैठ जाता है तो कनात के फरिश्ते दिल को महफूज कर देते हैं। लोगों, मुस्तकबिल और नुकसान का खौफ बेअसर हो जाता है। खुलासा, इन हदीस से एक नक्शा सामने आता है। रजा सिखाई नहीं जाती, चखी जाती है। ये आजमाइश में मजबूत होती है। इसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। ये अंदरूनी मोहताजी को मालदारी में बदल देती है। ये फैसले को वकार बना देती है। सब्र तुम्हें खड़ा रखता है। रजा तुम्हें अल्लाह की मर्जी में पुरसुकून बिठा देती है। और इन दोनों के दरमियान वो फरिश्ते नाजिल होते हैं जो रूह को आराम करना सिखाते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर। चपटी जमीन के ऊपर फिरमोमेंट के गुंबद पर कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर। आसमानों के अजली पानियों पर कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के 7 दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। मलाइक। अर्रज़ा का नाम कुरान में किसी खास मुस्तकिल नाम के तौर पर साफ तौर पर नहीं आया, लेकिन उनकी हकीकत, काम और मौजूदगी कुरान के मानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के जरिए वाज़ेह तौर पर साबित है कि फरिश्तों के इस बड़े और मुनज़्ज़म लश्कर में शामिल हैं जिन्हें दिल की बातनी हालतों और जिंदगी की ज़ाहिरी हम आहंगी पर मुकर्रर किया गया है, खास तौर पर रजा के मकाम पर यानी अल्लाह के फैसले पर दिल की कनात। तफसीर और तसव्वुफ के उलमा उन फरिश्तों को इस तरह बयान करते हैं, निहायत लतीफ़ और नूरानी मखलूक जो नूर से पैदा की गई, जिनकी मौजूदगी देखी कम और महसूस ज्यादा होती है, इन दिलों पर मुकर्रर किए जाते हैं जो कबूलियत, सब्र और सुकून की तरफ माइल हों। खास तौर पर उन लोगों की तरफ खींचे चले आते हैं जो कहते हैं मैं अल्लाह को अपना रब मानकर राजी हूँ। सकीना, इत्मीनान और बातनी तवाज़ुन लाने वाले, नफ्स की बेचैनी को ठंडा करने वाले ये फरिश्ते मुश्किल वक्त में दिल को मजबूत करते हैं, शिकायत को खामोश भरोसे में बदल देते हैं, बंदे को देर, नुकसान और पोशीदा हिकमत को कबूल करने में मदद देते हैं, दिल को अल्लाह के फैसले पर नाराजी से बचाते हैं, सख्ती के अंदर आसानी पैदा करते हैं। उन घरों में हम आहंगी लाते हैं जहां शुक्र और कबूलियत अपनाई जाती है। हालात पर ऐसा असर डालते हैं कि आजमाइश मोमिन की रूह को तोड़ न दे। उनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा मजबूत होती है बीमारी के वक्त, नुकसान के लम्हों में, जब बंदा मखलूक से शिकायत करने से खुद को रोके, जब कमी में भी शुक्र मौजूद हो। इस्लामी वही में मलाइक। अर्रज़ा की कोई खास तादाद बयान नहीं की गई और यही बात अपने अंदर गहरी हिकमत रखती है। अलबत्ता दुरुस्त उसूलों के मुताबिक फरिश्ते बेशुमार हैं, जैसा कि कुरान में आया है, तुम्हारे रब के लश्करों को उसके सिवा कोई नहीं जानता।
ये फरिश्ते थोड़ी तादाद में नहीं, क्योंकि हर मोमिन को कभी ना कभी कनात के लम्हे मिलते हैं। अल्लाह की तरफ से आने वाली हर आजमाइश के साथ इलाही मदद भी आती है। रजा वो मकाम है जिसे अल्लाह पसंद करता है और अपने बंदों में फैलाता है। उलमा की समझ के मुताबिक उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, एक नहीं। ये अकेले भी काम करते हैं और मिलकर भी। एक मोमिन के साथ कई मलाइक और रजा हो सकते हैं, उस पर मुनहसिर है ईमान की मजबूती, सुपुर्दगी की गहराई, आजमाइश की शिद्दत। तसव्वुफ में अक्सर कहा जाता है अल्लाह हर दर्द के साथ इतने फरिश्ते भेजता है जो उसका बोझ उठा सके। इसीलिए आजमाइश, रहमत और खुलूस के साथ मलाइक और रजा की तादाद भी बढ़ जाती है। अजाब या आमाल लिखने वाले फरिश्तों के बरअक्स मलाइक और रजा दबाव नहीं डालते, वो नरमी पैदा करते हैं। वो ऊंची आवाज में बात नहीं करते, वो रूह में सुकून की सरगोशी करते हैं। वो आजमाइश को हटाते नहीं, वो दिल का रवैया बदल देते हैं। उनकी असल तादाद गिनती में नहीं बल्कि उन लम्हों में है जब दिल कहता है मैं कबूल करता हूं, चाहे मैं समझ ना सकूं। वही वक्त होता है जब वो सबसे करीब होते हैं। अंबिया के साथ उनका किरदार, पहले इंसान की रूह से लेकर नबूवत के खात्मे तक मलाइक और रजा अंबिया के साथ उन लम्हात में रहे जब हालात पर सपुर्दगी गालिब आ गई। उनका काम आजमाइशें हटाना नहीं था, बल्कि अंबिया को कामिल रजा में कायम रखना था, ताकि वही क़ियादत और रहमत अंदरूनी बेचैनी के बगैर जारी रह सके। हजरत आदम के साथ जमीन पर उतरने के बाद उन फरिश्तों ने तौबा को कबूलियत के साथ मजबूत किया। हजरत आदम के आंसू सच्चे थे मगर उनका दिल अल्लाह के फैसले पर राजी रहा। मलाइक और रजा ने उन्हें नाउमीदी से बचाया और इंसानियत को सिखाया कि नदामत के बाद भी रजा आ सकती है। हजरत नूह के साथ सदियों की मुखालफत और अपने बेटे के अंजाम के दर्द के बावजूद इन फरिश्तों ने उनके दिल को मजबूत रखा ताकि गम एतराज न बने। वो खामोश सुपुर्दगी को कायम रखते रहे जबकि वो रहमत के साथ दावत देते रहे। हजरत इब्राहिम के साथ आग में, छुरी के सामने और जलावतनी में उन फरिश्तों ने उनके दिल को रजा में बंद कर रखा। उनके अल्फाज अल्लाह काफ़ी है उन्हीं की मौजूदगी की झलक थे जिन्होंने खौफ को सुकून में बदल दिया। हजरत मूसा के साथ समुंदर पर मुकाबले के वक्त और एक मुश्किल कौम के बोझ तले मलाइक और रजा ने जोश को कबूलियत के साथ मुतवाज़िन रखा। उन्होंने हजरत मूसा को इलाही गुस्सा उठाने में मदद दी बगैर सुपुर्दगी खोए। हजरत यूसुफ के साथ कुएं में, महल में और कैद खाने में उन फरिश्तों ने उनकी अंदरूनी हालत को एक जैसा रखा। जंजीरें उनकी रजा को ना हिला सकें और इख्तियार ने उसे बढ़ाया नहीं। ये अंदरूनी तवाज़ुन उनकी साफ पहचान है। हजरत दाऊद के साथ बादशाही और बंदगी में उन्होंने ताकत को आजिज़ी के साथ नरम किया। इबादत और फैसले में मलाइक और रजा ने उनके दिल को कायम रखा, चाहे वो इख्तियार में हो या तौबा में। हजरत सुलेमान के साथ ऐसी बादशाही में जो किसी और इंसान को न मिली, उन फरिश्तों ने उन्हें दिल की वाबस्तगी से बचाया। उनका शुक्र जोश नहीं था, वो रजा था। ताकत ने कभी सुपुर्दगी की जगह नहीं ली। हजरत ईसा के साथ दुनियावी सहारा न होने और इनकार का सामना करने के बावजूद मलाइक और रजा ने अंदरूनी सुकून को परवान चढ़ाया जो मालो असबाब से आजाद था। उनकी शफकत ऐसे दिल से बहाती थी जो सिर्फ अल्लाह से राजी था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यहाँ उनका किरदार मुकम्मल और कामिल हो गया। भूख, नुकसान, फतह, धोखे और विदा के हर लम्हे में उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कामिल रजा में कायम रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अल्लाह से राजी हूँ, तो वो एक हालत नहीं बल्कि मुकम्मल मकाम था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। ताइफ में जब इनकार के जवाब में रहमत सामने आई, गुर्बत में जब कनात कसरत से भारी रही, अजीजों की वफात पर जब आंसू बहे मगर शिकायत ना आई, हर नबी के साथ मलाइक और रजा ने एक ही मुकद्दस काम अंजाम दिया, इलाही मिशन की हिफाजत, दिल की कनात की हिफाजत के जरिए। वही वहां उतरती है जहां दिल पुरसुकून हो, क़ियादत वहां कायम रहती है जहां रूह कबूल करती हो, नबूवत वहां चमकती है जहां रजा टूटी ना हो। तसव्वुफ और तरीकत में किरदार। तसव्वुफ में रजा यानी कनात रूह के बुलंद तरीन मकामात में से एक है। ये दिल का इलाही इरादे के साथ मुकम्मल मील है, बातिन में भी और जाहिर में भी। मलाइक और रजा वो गैबी रहनुमा हैं जो सालिक को कबूलियत, सुकून और रूहानी पुख्तगी की बारीक कैफियतों से गुजारते हैं। एक, दिल के नक्श की रहनुमाई। तरीकत में सालिक यानी मुरीद को नताइज से दिल का लगाव छोड़ने की तरबियत दी जाती है। मलाइक और रजा इस तरबियत में मदद देते हैं, दिल की अंदरूनी मुजाहिमत को नरम करके जब भी बेसब्री, पछतावा या ख्वाहिश उभरे दिल को संभालते हैं। उनका किरदार एक बातनी उस्ताद जैसा होता है जो रूह को आसान कबूलियत का रास्ता दिखाता है। तसूफी उसूल में नफ्स
बहस करता है, फरिश्ते रहनुमाई करते हैं और दिल आहिस्ता आहिस्ता सुनना सीख लेता है। 2. जिक्र और इबादत के दौरान मुरीद की हिफाजत। तवील जिक्र या मुराकबे के दौरान जज्बाती तूफान उठ सकते हैं। मलाइक और रजा सुकून और तवज्जो कायम रखने के लिए नाजिल होते हैं ताकि मुरीद की सुपुर्दगी फितरी बन जाए। बातनी कनात सालिक को रूहानी पर्दा उठने की कैफियत को बर्दाश्त करने के काबिल बनाती है बगैर घबराए। तसव्वुफी समझ में कनात के बगैर पर्दा उठना खौफनाक हो सकता है, रजा के फरिश्तों के साथ वो रोशनी बन जाता है। 3. सब्र को रजा तक पहुंचाने की तालीम। तरीकत में सब्र बुनियाद है और रजा छत। मलाइक और रजा सब्र को कबूलियत में बदल देते हैं, बर्दाश्त को सुकून में ढाल देते हैं। हर आजमाइश कशमकश के बजाय हम आहंगी का सबक बन जाती है। तसूफी मिसाल में मुरीद बोझ उठाता है और फरिश्ता कांधे को सहारा देता है। 4. नफ्स पर मबनी रूहानियत से हिफाजत। कुछ सालिक रोयाएं गैर मामूली हालतें या तजुर्बात के पीछे दौड़ते हैं। मलाइक और रजा खामोशी से नफ्स की इस्लाह करते हैं ताकि कनात गुरूर या तवज्जो बढ़ने में न बदले। वो मुरीद को ये सिखाते हैं कि जो आए उसे कबूल करे और जिसकी चाह हो उससे दिल हटा ले। तसरूफी कहावत में सच्ची कनात हासिल करने से नहीं, कबूल करने से आती है। 5. जाहिरी असर मुरीद की जिंदगी में सुकून। मलाइक और रजा सिर्फ दिल को नहीं संभालते बल्कि ताल्लुकात पर भी असर डालते हैं। बात नरम हो जाती है, गुस्सा मिटने लगता है, सुलह आसान हो जाती है, शुक्र आदत बन जाता है। ये जाहिरी लहरें दिल के इलाही इरादे के साथ जुड़ने की अलामत है। 6. बुलंद रूहानी मकामात में किरदार। ऊंची तरीकत में औलिया हर हाल में मुस्तकिल रजा पर कायम रहते हैं। मलाइक और रजा उनकी मदद करते हैं। दिल को नताइज से ना चमटने देना, इलाही कैफियतों या आजमाइशों में मुकम्मल सुपुर्दगी अता करना, भारी जिम्मेदारियों के बावजूद अंदरूनी सुकून कायम रखना। यह सब इसलिए होता है ताकि उनके करामात रहनुमाई और शफाअत खुद गर्जी या बेसब्री से आलूदा ना हो। तसव्वुफी गौर व फिक्र में जब दिल रजा में ठहर जाता है तो कनात के फरिश्ते उसके मुस्तकिल साथी बन जाते हैं। 7. तरीकत की अमली जिंदगी में शमूलियत। अमली तौर पर तरीकत जोर देती है जिक्र और गौर व फिक्र पर ताकि बातनी सुकून आए, आजमाइश में सब्र पर ताकि हम आहंगी की मश्क हो, इलाही इरादे के सामने झुकने पर ताकि फरिश्तों की मदद आए, रूहानी तरक्की में आजिजी पर ताकि नफ्स कनात को न रोके, दूसरों की खिदमत पर ताकि अंदरूनी रजा बाहर की हम आहंगी बने। मलाइक और रजा हर मरहले पर काम करते हैं ताकि कनात एक वक्ती एहसास नहीं बल्कि आदत, रहनुमाई और रहमत बन जाए। बस कनात के फरिश्ते बेचैन या खुद गरज लोगों पर जाहिर नहीं होते, वो वहां रहते हैं जहां सुपुर्दगी पैदा की जाए और जहां दिल ने इलाही फैसले पर मुस्कुराना सीख लिया हो। तसूफी बुजुर्गान के अकवाल। 1. हजरत इमाम गजाली अहया उलूमुद्दीन में वो कनात को सुपुर्दगी का ताज करार देते हैं। वो लिखते हैं, जब दिल अल्लाह के इरादे से बहस छोड़ देता है तब गैबी मददगार रूह को संभालते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं ताकि उसे बेचैनी और शक से बचाएं। तसव्वुफी समझ में मलाइक और रजा सच्ची सुपुर्दगी के खामोश साथी हैं जो सख्त आजमाइश में भी दिल के मेल को कायम रखते हैं। 2. हजरत इब्ने अरबी फुतुहात मक्किया में वो सब्र से रजा तक के सफर का जिक्र करते हैं और कहते हैं, कनात के फरिश्ते उस दिल के साथ रहते हैं जो मुकम्मल तौर पर इलाही जात पर अपने इन्हसार को पहचान चुका हो। वो रूह को ये सिखाते हैं कि जो लिख दिया गया है उस पर खुश हो बगैर गुरूर और शिकायत के। वो रजा को बातनी पर्दा उठने से जोड़ते हैं। सिर्फ वो दिल जो इन फरिश्तों की हिफाजत में हो बगैर खौफ या लगाव के बुलंद हकीकतों को देख सकते हैं। 3. हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फतूहुल गैब में वो कनात के फरिश्तों को दिल के निगहबान बताते हैं। जो बंदा हर फैसले को खुशी और भरोसे के साथ कबूल करता है वो गैबी मददगारों से घिरा रहता है। वो उसे नाउमीदी से बचाते और उसके अंदर सुकून महफूज रखते हैं। वो बताते हैं कि ये फरिश्ते आजमाइश और रूह के दरमियान वास्ता बनते हैं ताकि रहमत और रजा फितरी तौर पर जाहिर हो। 4. हजरत शम्स तबरीज मौलाना रूमी के रूहानी साथी और मुर्शिद हजरत शम्स ने फरमाया, जो दिल नुकसान में भी रजा के साथ हंसता है वो कभी अकेला नहीं होता। उन देखे दोस्त उसके साथ चलते हैं, नरमी से रहनुमाई करते और रूह में सुकून भरते हैं। तसूफी समझ में ये उन देखे दोस्त दरअसल मलाइक और रजा ही हैं जो मुरीद के अंदरूनी जहान को मजबूत रखते हैं चाहे बाहर की जिंदगी हंगामा खेज हो। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी में वो रजा को रूह और दुनियावी बेचैनी के दरमियान एक पर्दा बताते हैं। कनात वो बाग है जहां फरिश्ते आराम करते हैं, जो वहां रहता है वो हिदायत पाता है। दिल ना खौफ देखता है न तड़प, सिर्फ इलाही रजा की झलक। वो शायराना अंदाज में मलाइक
अर्रज़ा को परों वाले साथी बताते हैं जो दिल के साथ चलते हैं और बेचैनी को ऐसे मिटा देते हैं जैसे सूरज निकलने पर साए। बस रज़ा रूहानी मकामात की चोटी है और मलाइक अर्रज़ा उसके गैबी मददगार हैं। अंदरूनी सुकून बाहर की जिंदगी में झलकता है। जहां कनात हो वहां बातों, कामों और रिश्तों में हम आहंगी पैदा होती है। ये फरिश्ते दिल को नफ्स, बेसब्री और नाउम्मीदी से बचाते हैं और रूह को इलाही रहनुमाई के काबिल बनाते हैं। बुलंद सालिक और औलिया मुस्तकिल रजा पर कायम रहते हैं, क्योंकि कनात के फरिश्ते हर हाल में उनके साथ चलते हैं, चाहे आजमाइश हो या रूहानी सरशारी। तसूफी बुजुर्गान जोर देते हैं कि रजा के बगैर कोई बातनी कश्फ या रूहानी बुलंदी मुकम्मल नहीं होती। इस इस्तेहकाम के लिए फरिश्तों का काम जरूरी है। उन्हें देखने का इम्कान एक हकीकी जिंदगी में आमतौर पर ये फरिश्ते आम इंसानी आंख से नजर नहीं आते, क्योंकि ये एक बुलंद रूहानी दर्जे पर काम करते हैं। लेकिन वो सालिक जो रिजा और मुकम्मल सुपुर्दगी के ऊंचे दर्जों तक पहुंच जाता है, उनकी मौजूदगी को यूं महसूस कर सकता है। आजमाइश के वक्त दिल में सुकून और ठंडक का एहसास, बेचैनी या अंदरूनी घबराहट का अचानक कम हो जाना, दिल या माहौल में हल्की सी गर्मी या नूरानी कैफियत। तसव्वुफ सिखाता है कि उनकी मौजूदगी देखी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। उन्हें देखने की ख्वाहिश करना खुद रिजा में रुकावट बन सकती है, क्योंकि रिजा के फरिश्ते सच्ची कबूलियत की तरफ आते हैं, तजस्सुस या अना की तरफ नहीं। दो ख्वाब में ख्वाब गैब और इंसानी समझ के दरमियान एक पुल होते हैं। मुखलिस मुरीद के ख्वाब में मलाइकत और रिजा जाहिर हो सकते हैं, उमूमन अलामती सूरत में, नूर की शक्ल में, परिंदों की सूरत में या पुरसुकून हस्तियों की तरह। परेशानी से निजात या जाती मामलात में रहनुमाई की अलामत के तौर पर। ये ख्वाब ज्यादातर लफ्जी नहीं होते बल्कि दिल और रूह की हालत को बयान करते हैं, न कि फरिश्ते की असल सूरत को। तसूफी नुक्ता, फरिश्ते का ख्वाब में सुकून लाना उस अंदरूनी रिजा की झलक है जो वो दिल में पैदा करते हैं। ये फरिश्ते की असल सूरत का बुराह रास्त दीदार नहीं। तीन कश्फ में यानी रूहानी पर्दा उठना और बातनी इदराक। ऊंचे तरीकती दर्जों में मुरीद या वली कश्फ के जरिए मलाइकत और रजा को महसूस या देख सकता है। दिल पहले सुकून की मौजूदगी को महसूस करता है, दिमाग समझने से पहले। फरिश्ते हल्के नूर, चमकती हुई सूरतों या नरम रहनुमाई की ताकत के तौर पर दिखाई दे सकते हैं। उनका ज़हूर अल्लाह से गाफिल नहीं करता बल्कि हमेशा अल्लाह की रजा और कबूलियत की तरफ ले जाता है। कश्फ के तजुर्बात बहुत कम होते हैं और सिर्फ उन लोगों के लिए होते हैं जो रिजा में मजबूत, दुनियावी ख्वाहिश से सच्चे तौर पर आज़ाद हो। महज तजस्सुस के लिए फरिश्तों को देखने की कोशिश खुद एक रुकावट है। उनकी बरकत कोशिश या ख्वाहिश से नहीं बल्कि रिजा से महसूस होती है। देखे बगैर फरिश्तों की मौजूदगी की निशानी अगरचे नजर न आए, लेकिन उनकी मौजूदगी इन असरात से पहचानी जा सकती है। दुख के वक्त दिल में अचानक सुकून, उन नताइज को कबूल कर लेना जिनकी पहले मुखालफत थी, फैसलों में आसानी बगैर घबराहट के, जो मिला उस पर खुशी मजीद की ख्वाहिश के बगैर, अल्लाह के मंसूबे पर शुक्र और भरोसे में इजाफा। ये सब इस बात की निशानियां हैं कि मलाइकत और रजा दिल और जिंदगी में काम कर रहे हैं। उन्हें देखने के इम्कान का खुलासा, आंखों से बराह रास्त देखना बहुत नायाब है और जरूरी भी नहीं। रिजा के फरिश्ते ज्यादातर तजुर्बे के जरिए पहचाने जाते हैं। उनका काम महसूस किया जाता है, जिया जाता है। ख्वाब और कश्फ में नूर, सुकून या हल्की सूरतें नजर आ सकती हैं, मगर असल पहचान दिल के अंदर है। असल निशानी खुद रिजा है, क्योंकि वहीं ये फरिश्ते ठहरते हैं जहां रूह मुकम्मल तौर पर सुपुर्द हो चुकी हो। आखिरत में खैरदार एक कब्र में जब रूह कब्र में रखी जाती है तो उसे अपने आमाल, खौफ और पछतावों का सामना होता है। वो मोमिन जिसने दुनिया में रिजा अपनाई, उसके पास मलाइकत और रजा नाजिल होते हैं और दिल में सुकून डालते हैं। वो रूह की मदद करते हैं कि मुनकर और नकीर के सवालात को इत्मीनान से बर्दाश्त करें, खौफ और घबराहट से महफूज रहें, जजा या सजा से पहले ही अल्लाह की खुशनुदी की मिठास महसूस करें। तसव्वुफी समझ दुनिया में पैदा की गई, रिजा कब्र में ढाल बन जाती है और रिजा के फरिश्ते दिल को अल्लाह की रजा में कायम रखते हैं। दो बरज़ख में बरज़ख इंतजार की दुनिया है, जहां रूह अपने एमाल के असरात महसूस करती है। जिन लोगों ने रिजा इख्तियार की, उनके साथ मलाइकत रिजा होते हैं, उन्हें तसल्ली देते हैं और बेचैनी से बचाते हैं। वो उम्मीद और खौफ के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हैं, जो पुरसुकून बरज़ख के लिए जरूरी है। तीन क़यामत के दिन, क़यामत में आमाल का बोझ और इंसाफ की हिबत सामने आती है। रिजा के फरिश्ते दिल की घबराहट को कम करते हैं ताकि मोमिन अल्लाह के फैसले के सामने सुकून से खड़ा हो सके। वो इंसाफ को नहीं बदलते बल्कि दिल को कबूलियत की ताकत देते हैं ताकि खौफ और मायूसी कम हो। तसव्वुफी सोच, जो दिल रिजा में तरबियत याफ्ता हो, वो मीज़ान के सामने एतमाद से खड़ा होता है और फरिश्ते इस तवाज़ुन को
कायम रखते हैं। 4. मीज़ान पर आमाल तोले जाने के वक्त रूह अपने अमाल की शिद्दत से कांप सकती है। मलाइकत और रजा अल्लाह की हिकमत पर भरोसा मजबूत करते हैं ताकि कमी के एहसास से मायूसी ना हो। रिजा मोमिन को इंसाफ के साथ रहमत पर भरोसा सिखाती है और फरिश्ते इसी तवाजुन को संभालते हैं। 5. सिरात पर सिरात से गुजरना ईमान, तवाजुन और अल्लाह पर भरोसे का इम्तिहान है। रिजा के फरिश्ते रूह को संभालते हैं ताकि खौफ ईमान पर गालिब ना आए। ये इन गैबी ताकतों में शामिल होते हैं जो मोमिन के कदमों की रहनुमाई करते हैं ताकि वो घबराहट के बगैर सुकून से गुजरे। हिफाजत और शहूर मोमिन की जिंदगी में मलाइकत और रजा की मौजूदगी एक नेमत और बारीक हिफाजत है। उनके काम का शहूर दिल को अल्लाह की रजा के साथ हम आहंग करता है और रूहानी व जज्बाती बेचैनी से बचाता है। कामिल मुर्शिद के जरिए हिफाजत सच्चा मुर्शिद मुरीद के दिल के दर्जों को पहचानता है और रजा को फितरी तौर पर पैदा करना सिखाता है। तरीके ये हैं: रहनुमाई के साथ जिक्र, मुराकबा यानी अल्लाह की मौजूदगी पर तवज्जो, दिल की सफाई यानी नियतों को पाक करना। कामिल रहनुमाई के नतीजे में मलाइकत रजा नाजिल होते हैं और सख्त आजमाइशों में भी दिल को रजा में कायम रखते हैं। तसव्वुफी नुक्ता कामिल मुर्शिद की रहनुमाई वो रास्ता खोलती है जिससे फरिश्ते दिल को संभालते हैं। मुर्शिद सालिक को इस हकीकत से आगाह करता है कि हर सांस जिक्र से बनी हुई एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है जो फरिश्तों से भी बुलंद हो जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है जो तालिब को मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ रहनुमाई करता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्स रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया गया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही वाकई हिदायत याफ्ता है और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा न पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं मगर उनका जिक्र मुकर्रर और उसी सूरत तक महदूद होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। लेकिन इंसान मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह उसकी याद फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाती है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होती है। तरीकत में मुर्शिद हब्स नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस का अंदर जाना और बाहर आना अल्लाह की गवाही देता है कि वही है और वही अकेला है। इससे सालिक इलाही मौजूदगी की मुसलसल ले में जीने लगता है। कुरान के जरिए कुरान की तिलावत, गौर व फिक्र और अमल दिल में अल्लाह का सुकून पैदा करते हैं। रिजा पैदा करने वाली आयात में शामिल है सूरह फजर आयत 27 और 28, ए मुतमईन जान अपने रब की तरफ लौट जा तो उससे राजी और वो तुझसे राजी। और सूरह अल इमरान आयत 173, अल्लाह हमारे लिए काफी है और वही सबसे बेहतर कारसाज है। कुरान से मुसलसल जुड़ाव दिल को रिजा के फरिश्तों के लिए खिला बनाता है। दुआ के जरिए कुछ दुआएं रिजा और फरिश्तों की मदद को बुलाती हैं। ए अल्लाह अपने फैसले के बाद मुझे रिजा अता फरमा। ए अल्लाह मुझे अपनी मर्जी पर और जो तो दे उस पर राजी कर दे। सच्ची दुआ गैब की कुंजी है जो फरिश्तों को दिल की हिफाजत के लिए करीब लाती है। तसव्वुफी सोच फरिश्ते लफ्जों से ज्यादा सुपुर्दगी पर आते हैं। असल दावत दिल की नीयत है। करने के काम हर हाल में शुक्र करना क्योंकि शुक्र रिजा पैदा करता है। आजमाइश में सब्र करना क्योंकि सब्र रिजा का दरवाजा है। बेगर्ज खिदमत करना क्योंकि नतीजों से लगाव कम होता है। जिक्र और कुरान पर गौर करना ताकि फरिश्तों की मौजूदगी के लिए दिल तैयार हो। जिन चीजों से बचना चाहिए, अल्लाह से शकवा या इल्जाम क्योंकि यह रिजा और फरिश्तों को दूर करता है। दुनियावी फायदे से हद से ज्यादा लगाओ। अना के लिए फरिश्ते या नजारे तलाश करना। अल्लाह के फैसले की मुखालफत क्योंकि यह दिल की कबूलियत को कमजोर करती है। बस ए नाज़रीन, मलाइकत और रजा दिल के खामोश गैबी साथी हैं जो मोमिन को अल्लाह की मर्जी पर राजी रखते हुए जिंदगी, मौत और आखिरत तक साथ देते हैं। उनका काम नरम मगर गहरा है। वो आजमाइश और गम में दिल की हिफाजत करते हैं, सब्र और शुक्र को मजबूत करते हैं, रूह को दुनिया, मौत और आखिरत में संभाले रखते हैं। जिक्र, दुआ, कुरान पर गौर और मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए रिजा पैदा करके मोमिन उन फरिश्तों को अपनी जिंदगी के हर हिस्से में बुला लेता है। उनकी मौजूदगी की सबसे बड़ी निशानी वो अंदरूनी सुकून है जो हालात के बदलने से नहीं टूटता। वो दिल जो अल्लाह के साथ हम आहंग हो, मुसीबत में पुरसुकून और कबूलियत में खुश हो। जहां दिल रिजा में ठहर जाए वहीं फरिश्ते ठहरते हैं और जहां वो ठहरते हैं वहां रूह बेखौफ होकर अल्लाह की तरफ बढ़ती है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदामंद पाया
تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔